हूँ आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। पिछले कुछ समय से हमारे देश में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और लगातार इस पूरी बहस में एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। चाहे हम धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम से आते हैं, उनका हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान हो, ओवैसी का उसको लेकर विरोध दर्ज कराना हो, या फिर विदेश से भी इसमें इंटरवेंशन नजर आ रही है। जॉर्ज सोरोस, उनका भी बयान हिंदू राष्ट्र को लेकर नजर आया। आखिर हिंदू राष्ट्र कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्या ये विचार है? क्या ये परिकल्पना है? और इस पे आगे हम बात करेंगे और आगे हम इस पर जानकारी हासिल करेंगे। और हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर भरत गुप्त, आप सबके जाने पहचाने। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवरात्रि की आपको और सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम और सबको शुभकामनाएं। आपको अंबर जी और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको और शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझको बुलाया है, तो इस पर हम थोड़े से भावात्मक ना होकर थोड़े से विचारशील हों, ज़रा गहराई से सोचें और जी। एक निष्पक्षता। सर, मैं आपसे कुछ स्टार्टिंग में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जी। आपसे कोई पॉलिटिकल या उस तरह की डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। मैं इससे पूरा समझना चाहती हूँ कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र का विचार क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ताकि जो आज मौजूदा दौर में हमें राजनीति नजर आती है, वो क्यों आती है, वो सारी चीजें हम समझ पाए। तो वही मैं आपसे आपसे समझना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो यही समझना चाहती हूँ कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र की ये जो परिकल्पना है, ये क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि इसका इल्जाम या पूरा जो आरएसएस और बीजेपी पे आज के दौर में लगाया जाता है कि उनका उद्देश्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। देखिए, इसका एक तो बहुत ही कंटेम्पररी डिस्कोर्स है और जो कि टोटली पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जिसमें आज माना जा रहा है कि आज की जो हुकूमत है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसका संचालन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, और जो पार्टी है उनकी बीजेपी जिसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये एक प्रकार के फैशिस्ट हैं और ये सबको अपने नियंत्रण में लेकर एक फैशिज्म रूपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उस राष्ट्र का नाम उन्होंने हिंदू राष्ट्र दे रखा है। और फिर लोग सावरकर का जिक्र करते हैं कि 1923 में सावरकर ने पुस्तक लिखी हिंदुत्व, और उनकी परिकल्पना हिंदुत्व में ये था कि यहाँ भारत में केवल हिंदू ही रहेगा और मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहेगा और उनको बाहर कर देना चाहिए या वो सेकंड या थर्ड रेट सिटीज़न होने चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जो कि कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि हम इन सारे विषयों को गंभीरता से जब समझ पाएंगे जब हम इनको ज़रा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहें या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कहें, उसमें देखेंगे कि ये विचार पैदा कब होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। और इनको जब हम देखेंगे तो जो समस्या है या जो वास्तव में कॉन्फ्लिक्ट है उन लोगों के बीच जो कि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और उन लोगों के और दूसरे जो कि हिंदू राष्ट्र का पूरी तरह विरोध करते हैं, तो उन दोनों के बीच में संघर्ष कहाँ है और क्यों है, हम इसको समझ पाएंगे। इसको समझ पाएंगे तो इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। और अगर आज जो पॉलिटिकल जार्गन चल रहा है कि एक ने कहा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या घोषित कर दो, दूसरे ने कहा संविधान है, संविधान के अंदर आप कर कैसे सकते हैं, क्या आप जला देंगे, तो ये बातें जो हैं ये भावात्मक हैं, ये बातें तर्कशील नहीं हैं, ये बातें इतिहास को और लोगों की समस्याओं को देखकर भी नहीं हो रही। तो हम थोड़ा सा पहले इतिहास देखें और उस इतिहास को बिना किसी
मैं ये कहूँगा दुराग्रह के, पूर्वाग्रह के या प्रिजम्पशन के या प्रेजुडिस के हम उसको देखें। तो देखिए बात ये शुरू होती है, ये सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत से भारतवर्ष के अंदर अधिकांश हुकूमतें लगभग औरंगज़ेब की मृत्यु तक जो थीं वो इस्लामिक हुकूमतें थीं। और उसके बाद फिर 1857 में एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसको बहुत से लोग राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, कुछ लोग सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, अलग अलग नज़रिए से वो हुआ। तो ये जब कांड हुआ, जब ये समय आया, तो लोगों को ये लगा कि अंग्रेज़ों को एक दिन हटाना है, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजना है। तो फिर ये बहस शुरू हो गई लोगों के बीच में भारतवर्ष के कि भाई अंग्रेज़ चला जाएगा तो हुकूमत किसकी होगी। तो जाहिर है कि एक धड़ा तो उन लोगों का था जो इस्लामी हुकूमत के साथ थे, जो इस्लामी हुकूमत का हिस्सा थे, और उनका ये कहना था कि देखिए अगर अंग्रेज़ बाहर जाएगा तो जिसके पास हुकूमत पहले थी उसको मिलेगी, यानी इस्लामी हुकूमत होगी। दूसरों का ये कहना था कि नहीं, ये भारत जो है एक ऐसी जगह है जिसका एक बहुत लंबा इतिहास है, जो कि इस्लामी हुकूमत से भी बहुत पहले का है। तो आप उसको जहाँ से उसका इतिहास शुरू होता है वहाँ से आज तक देखिए। और फिर ये भी बात हुई कि अब जो हुकूमत होगी वो किसी न किसी तरह से एक प्रजातांत्रिक हुकूमत होगी। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि नहीं, इस्लामी हुकूमत होगी, और सर सैयद अहमद वगैरह जैसे लोग थे जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि इस्लामी हुकूमत ही होगी, और उनके लेख हैं और उनके कहने हैं कि भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो देखिए ये एक सच्चाई का धड़ा था जिसको हमें मानना चाहिए, जो यही चाहता था। और उस धड़े ने ये कहा कि हमको हुकूमत चाहिए, फिर इवेंचुअली ये कहा कि हमको हिंदुस्तान का एक टुकड़ा चाहिए, और वो पाकिस्तान बन गया। अब ये जो बहस शुरू हुई तो 1890 के आसपास जो दूसरे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये भारत एक बहुत बड़ा और विशाल देश है और उसका इतिहास बहुत प्राचीन है, उसका इतिहास मुसलमानों की भारत में हुकूमत से शुरू नहीं होता, उसका इतिहास तो और कई हजार साल पहले जाता है। तो उन लोगों में जो विचार करने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा कि भारत की एक आइडेंटिटी है, भारत की एक कल्चरल आइडेंटिटी है, भारत की एक संस्कृति है, उसका एक दर्शन है, उसके एक विचार हैं। तो भारत जो नेशन बनेगा, मॉडर्न नेशन बनेगा, वो उसका रूप क्या होगा, क्योंकि वो यूरोप की तरह से तो नेशन बन नहीं सकता, जहाँ भाषा के आधार पर नेशन बने थे। अंग्रेज़ी के आधार पर इंग्लैंड बन गया, फ्रेंच लैंग्वेज के आधार पर फ्रांस बन गया, जर्मन डायलेक्ट्स को एक करके एक स्टैंडर्ड जर्मन बना के जर्मनी बन गया, प्रशा वगैरह इन जगहों से। और इस तरह से तो भारत तो बन नहीं सकता, भारत में तो सैकड़ों भाषाएं हैं। तो इसलिए भारत एक संस्कृति है। अब जब संस्कृति के बारे में बात हुई तो फिर लोगों ने कहा कि ये जाहिर है कि ये संस्कृति है जिसके अंदर परंपरा जो रही है वो ब्रॉडली स्पीकिंग एक हिंदू परंपरा है, उसमें और लोग भी आते रहे हैं और लोग भी अपनी जगह बनाते रहे हैं, और इसी तरह से इसी परंपरा को आगे बढ़ाकर एक प्रजातांत्रिक मुल्क होगा, प्रजातांत्रिक राष्ट्र होगा। तो देखिए इस विचारधारा के एक बहुत बड़े मनीषी थे जिन्होंने 1908 में ये कहा कि भारत का नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज़ इंडियन नेशनलिज्म, और उन्होंने कहा इंडियन नेशनलिज्म इज़ सनातन धर्म। मैं बात कर रहा हूँ श्री महर्षि अरविंद की। अब जब उन्होंने 1908 में कहा ये, जब वो 1 साल जेल में रहकर आए
और उत्तर पाड़ा में उन्होंने ये स्पीच दी तो उन्होंने कहा इंडियन नेशनलिज्म इज सनातन धर्म। और सनातन धर्म, यहाँ इस बहस में मत जाइए कि सनातन धर्म हिंदू है या नहीं है और हिंदू शब्द कहाँ से आया, इन बातों में जाने का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता। ब्रॉडली हम सब समझते हैं हिंदू परंपरा क्या है, और वो सनातन धर्म ही हिंदू ग्रंथों में डेफिनेशन मिलती है, धर्मो एषा सनातना, तरह तरह से। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि सनातन धर्म जो है वो किसी एक मज़हब, एक रिलीजियस कन्विक्शन, या जिसको आप अरबी में कहें अकीदा, ये उससे नहीं है। ये एक पूरा धर्म है, और जो धर्म किसी एक ख़ास लोग, फ़िरके वगैरह के लिए नहीं है, और इस धर्म को हमें पालन करना है। तो ये हमेशा चलता है और ये सनातन है। और सनातन धर्म का जब राइज होगा तो केवल भारत का ही राइज नहीं होगा, बल्कि सारे विश्व का राइज होगा। ये उत्तर पाड़ा स्पीच है श्री अरविंद की। तो अगर आप ये कहें कि भाई कौन है जो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है या सनातन राष्ट्र की बात कर रहा है, तो वो सावरकर नहीं है। मैं आपको बड़े सिंपल हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूँ। वो 4-5 पेज की स्पीच है, इंटरनेट पे मिलती है, सब उसको अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। उत्तर पाड़ा स्पीच ऑफ श्री अरविंद, जहाँ उन्होंने सनातन धर्म की ये बात कही है। अब इसके थोड़े ही दिन बाद 1920 के आसपास शुरू होती है भारत में एक मूवमेंट, जिसमें तुर्की के अंदर जो संघर्ष चल रहा था कि वहाँ जो उस समय खलीफा था, ऑटोमन एम्पायर का आखिरी खलीफा, उसको हटाना और उसकी खलीफत या खिलाफत को ख़त्म करना था। और अंग्रेज़ों ने ही नहीं किया, तुर्की खुद करना चाहता था। और तुर्की का जो सबसे बड़ा लीडर था उस समय, कमाल अतातुर्क, उसने इसको ख़त्म करने का बीड़ा उठा रखा था, और सारा तुर्की यूरोप की तरफ को बढ़ रहा था, मॉडर्नाइज हो रहा था। लेकिन कुछ लोग थे जो कि ये चाहते थे कि खिलाफत फिर बन जाए, और जो निज़ाम मुस्तफ़ा का जो आइडिया है इस्लाम में वो बरकरार रहे। तो उसके लिए हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चली कि हमें खिलाफत को सपोर्ट करना है, अंग्रेज़ को अपोज करके खिलाफत को सपोर्ट करना है। और हज़ारों बच्चे भेजे गए हिंदुस्तान से जो तुर्की जाके खलीफा के फेवर में कमाल अतातुर्क के खिलाफ लड़ने के लिए। और एक मूवमेंट चला जिसके लीडर्स अली ब्रदर्स थे, और उस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले महात्मा गांधी हो गए। अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ये नहीं समझ पाए कि अगर भारत के मुसलमानों के दिमाग में ये आइडिया डाल दिया जाएगा या इसको मान लिया जाएगा कि तुम्हारा खलीफा भारत के बाहर कहीं है, तुर्की में तुम्हारा खलीफा है, तो फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा जो अकीदा, तुम्हारी जो टोटल एलिजियंस है वो हो जाएगी उस खलीफा के प्रति जो कि भारत के बाहर होगा। तो फिर आप नेशनल नहीं रहे, आप पैन इस्लामिक हो गए, क्योंकि वो खलीफा कल को रशा में होगा या तुर्की में होगा या यमन में होगा, तो आप उसी के अपने आप को गुलाम समझेंगे। भारत भूमि और भारत ये आपके लिए नहीं रहेगा। तो ये मूवमेंट चली, और हमको पता है कि ये मूवमेंट बाद में सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन जो इस्लामिक मूवमेंट हिंदुस्तान में पैदा हुई, उसका नतीजा ये था कि उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से मान लिया और बार बार स्टेट किया कि हम अलग हैं। हम जो मुसलमान हैं, हम मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में हैं। हमारी जो एलिजियंस है वो इस्लाम के प्रति है, मुस्तफ़ा के प्रति है। और वो मुस्तफ़ा भारत में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, लेकिन वो पहली
हमारी एलिजियंस होगी, हमारी वफादारी वहाँ होगी। तो ये हाँ जो मूवमेंट चला, इसके रिएक्शन में दूसरा मूवमेंट चला कि नहीं, देखिए, आप कुछ भी माने, कहीं भी माने, आपकी एलिजियंस भारत भूमि के प्रति होनी चाहिए। चाहे आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कुछ भी हैं, एलिजियंस इस भूमि के प्रति होनी चाहिए, इस नेशन के जी, प्रति होनी चाहिए। तो बिल्कुल उसके लिए सावरकर ने किताब लिखी, हिंदुत्व, जिसमें उसने कहा कि हिंदू कौन है। और वो किताब बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक श्लोक में उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूमि पुण्य भूमिश्च स हिंदू इति स्मृतः। इसका मतलब ये है कि एक कोने से समुद्र के, यानी पश्चिम कोने से, अरेबियन सी से लेकर बंगाल के सी तक, ये जो लैंड है, जो इसको अपनी भारत भूमि मानता है, और जो इस भारत भूमि को पितृभूमि, मातृभूमि, मदरलैंड, फादरलैंड मानता है, और जो इसको पुण्य भूमि मानता है, अपनी कल्चरल भूमि मानता है, वो हिंदू है। चाहे वो अल्लाह को मानता हो, चाहे वो बुद्ध को मानता हो, चाहे वो शिव को, राम को इत्यादि। वहाँ उन्होंने बड़ा क्लियर ये डेफिनेशन दिया। और आप देखेंगे ये डेफिनेशन क्यों आया। ये डेफिनेशन आया 1920-21 की जो खिलाफत मूवमेंट थी, उसकी रिएक्शन में। क्योंकि खिलाफत ने कहा कि नहीं, हमारा खलीफा तो बाहर है भाई, ऑटोमन एम्पायर का जो आखिरी खलीफा है, जिसके खिलाफ तुर्की का ही कमाल अतातुर्क लड़ रहा है और मॉडर्नाइज कर रहा है, हमारा खलीफा तो वो है। तो जो इस्लाम चले आ रहा है, इस्लाम का जो दकियानूसी, जो एक रिग्रेसिव डेफिनेशन है, और इस्लाम का और निज़ाम मुस्तफ़ा का, हम उसको मानेंगे, हम इस मॉडर्निटी को नहीं मानेंगे। उसके रिएक्शन में सावरकर ने लिखा। तब से ये बहस शुरू हो गई है कि आप हिंदू राष्ट्र की, हाँ, कि हिंदू अच्छा राष्ट्र। सर, अगर मैं आपसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि अब अचानक से हिंदू राष्ट्र की जो मांग शुरू हुई है, हाँ जी, आपको क्यों लगता है कि ये बहस और ये मांग इतनी ज्यादा अचानक से क्यों बढ़ गई है? इसका आप क्या जी। कहते अब देखिए, इसी आप जो मैंने आपको इसका जो जो क्या हैं? कहते पूरा हैं, रहस्य कॉन्टेक्स्ट है, आपने बताया। जी और जो इसका मर्म है, इसका जो सुराग है, वो मैंने आपके सामने रख दिया कि जी ये हिंदू राष्ट्र वर्सेस इस्लामिक राष्ट्र कहाँ से आता है, और ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और मैंने आपको बताया, समझाने की कोशिश की कि इसके पीछे सबसे बड़ी बात है एलिजियंस की और संस्कृति की। अगर आप भारतवर्ष की संस्कृति को मानते हैं वेद से लेकर आज तक, यानी वेद एक पॉइंट है, कल को कुछ और भी हमें मिले वो और पुराना हो जाएगा, तो यानी मेहरगढ़ में और यहाँ वहाँ जो एक्सकेवेशंस मिले हैं, अगर आप उनको ज़्यादा पुराना मानते हैं, तो वहाँ से लेकर जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वो ही सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, कल्चर, ये सब हुआ। और अगर आप उसमें कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी संस्कृति का सोर्स जो है वो तो निज़ाम मुस्तफ़ा है, यानी उसके एलिजियंस अलग है, और उसका बनाने वाला जो था वो कहीं और था, वो अल्लाह है और रसूल है, और हम भारतवर्ष की संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। अब आपका सवाल ये कि ये इतने बरसों से चल रहा है, तो पिछले कुछ दिनों में ये बहस क्यों शुरू हो गई और ये इतनी इंटेंस क्यों हो गई है। कुछ लोगों का तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि भाई अब 24 में इलेक्शन आने वाला है, तो इसलिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में फ़र्क करके और वोटों को बटोरने की जद्दोजहद है। चलिए, वो तो एक सच्चाई है, मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई उससे बड़ी भी है।
क्योंकि 24 में ये बहस, इलेक्शन का तो रिजल्ट आ जाएगा जो भी आएगा, लेकिन ये बहस ख़त्म नहीं हो जाएगी क्योंकि ये मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाएगा। जो मुद्दा मैंने आपको बताया कि आप ऐतिहासिक काल से आज तक की जो संस्कृति है उसको संस्कृति के रूप में मानते हैं या नहीं मानते, ये बहस ख़त्म नहीं होगी। तो अब सवाल ये है कि ये आजकल क्यों इतनी बढ़ गई है। मैं अपनी समझ से, जो अपनी बुद्धि से जो इसका विश्लेषण, एनालिसिस कर पाया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी जिसके ऊपर विचार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, राजेंद्र प्रसाद जी, कन्हैयालाल मुंशी, पुरुषोत्तम दास टंडन और बहुत से बड़े बड़े आलिम लोग थे। अंबेडकर उसमें एक बहुत छोटा सा व्यक्ति था जिसको आजकल सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान। तो उन्होंने तो खुद लिखा है कि भाई मेरा एक छोटा सा रोल था। तो बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने इस पे विचार करके क्या बनाया। उन्होंने इंग्लैंड के, अमेरिका के, आयरलैंड के, फ्रांस के, थोड़ा बहुत इधर उधर यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर एक घालमेल बनाया और उसके अंदर कॉलोनियल सिस्टम को रखते हुए उन्होंने देश को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिवाइड कर दिया। और इसके डिवाइड करने का एक दूसरा कारण ये था कि हिंदू और मुसलमान के बिना पर देश का विभाजन होकर चुका था। आपका 47 में विभाजन हुआ है, एक इस्लामिक देश दे दिया गया है, लगभग 1/5 ऑफ द इंडियन लैंड मास दिया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। तो जो दूसरा हिस्सा था उसमें उन्होंने ये कहा कि हम थियोक्रेटिक स्टेट, धर्माधारित स्टेट नहीं बनाएंगे, हम एक सेक्युलर, एक प्रकार से सेक्युलर कहिए, यानी सेक्युलर के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, हम एक मल्टी रिलीजियस वो बना लेंगे। अब उसमें उन्होंने बनाया तो उन्होंने दूसरा काम ये किया कि उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होगी और माइनॉरिटी को कुछ प्रोटेक्शन दिया जाएगा जिससे कि मेजॉरिटी उसके ऊपर अत्याचार ना करे। तो ये मान लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के द्वारा कि हिंदुओं ने, जो कि मेजॉरिटी हैं, इतना बड़ा खित्ता मुल्क का, इस बर्रे सग़ीर का पाकिस्तान के लिए देने के बावजूद भी वो मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे। लिहाजा स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए गए मुसलमानों के लिए, जो कि उस वक्त मेजॉरिटी, उस वक्त माइनॉरिटी थे, खासुल खास माइनॉरिटी थे, मेजर माइनॉरिटी थे। ठीक है जी, आज भी माइनॉरिटी है। हाँ, बाकी क्रिश्चियंस बहुत कम थे और आगे ये सब सिखों को माइनॉरिटी इस तरह से माना नहीं गया था, वगैरह वगैरह। खैर, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर एक्सेसिव कंसेशंस माइनॉरिटी को दे दिए गए। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 और 30, और सबसे ज़्यादा 30 दे दिया गया कि जहाँ माइनॉरिटी को, अक़लियत को अपने इंस्टीट्यूशंस खोलना और पढ़ाना और ये और वो सब जायज़ था और उनके हक में था। और ये सारे फ़ायदे क्रिश्चियंस ने भी उठाए। और हिंदुओं के लिए प्रॉब्लम ये हुई कि उनको कहा गया कि भाई आप जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो स्टेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 28 का जो सेक्शन 1 है उसमें ये कह दिया गया कि there will be no religious instruction in any institution owned wholly or partially by the state। तो नतीजा ये हुआ कि इतने बरसों से मुसलमानों ने और ईसाइयों ने तो अपने स्कूल और कॉलेजेस में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का को पढ़ाना, अपने हिसाब से टीचर्स को रखना, अपने हिसाब से सिलेबस बनाना, ये सारा उन्होंने किया,
जबकि हिंदुओं को इसमें कुछ नहीं मिला। फिर धीरे धीरे यही चीज़ जो थी एक बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा, विकृत राजनीति का रूप धारण करती रही, कि जिसके अंदर माइनॉरिटी को स्पेशल वोट बैंक बनाकर रखना राजनीतिक सत्ता हथियाने का रास्ता बन गया। और जो सबसे दारुण और बीभत्स चीज़ हुई वो ये थी कि माइनॉरिटी के हित में माइनॉरिटी को, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को ये सिखाया गया कि आप जितने दकियानूसी होंगे उतने ही आप सुरक्षित होंगे। तो शरिया के हिसाब से हम पर्सनल लॉ बना देंगे जितना बना सकते हैं, लेकिन हिंदू कोड बिल में हम रिफॉर्म कर देंगे। तो हिंदू जो 4, 5, 6 बीवियां रख सकता था वो 1 बीवी रखेगा, मुसलमान जो है वो 4 रखेगा, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है, तलाक वैसा रहेगा, 3 तलाक रहेगा। ये यानी दकियानूसियत को ही ये माना गया कि यही श्रेष्ठ इस्लाम है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इससे सबसे बड़ा अहित तो मुसलमानों का हुआ। एब्सोल्युटली सर, मैं तो हमेशा ये बात, क्योंकि मैंने ट्रिपल तलाक पे इतने सालों काम किया है और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और बहुत सारे ऐसी जो कुरीतियां हैं को लेकर मैं बहुत ही अग्रेसिवली काम करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशंस भी हैं। तो जी मैं हमेशा ये बात कहती आई हूँ कि सिस्टमैटिकली मुसलमानों को इतना ज्यादा बैकवर्ड रखा गया है जी हमारे जी। सरकारों के द्वारा। तो लेकिन ये अगर सर अभी जो ओवैसी जी ने जिस तरह से बयान दिया, और जो, हालांकि मैं उनके शब्द रिपीट नहीं हाँ, करना देखिए, चाहती, मैं उन्होंने, ओवैसी पे बाद में आऊँगा, बल्कि ओवैसी अच्छा, कोई एक्चुअली ओवैसी इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ओवैसी के बयान पे मैं आपसे रिएक्शन भी लेना चाहती हूँ। जो उन्होंने बात कही ना कि बाबा साहब के संविधान को आप आग लगाना चाहते हैं हाँ हाँ, वो और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हाँ, है ज़रा हमारा, थोड़ा, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या हाँ, डेफिनेशन है नहीं, देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनली। थोड़ा, हाँ, हम थोड़ा सा जिस विषय पर हैं कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों जी है, ज़रा उसको लें। जी जी तो मैंने सर। आपको बताया कि ये जो माइनॉरिटी को स्पेशल कंसेशंस दिए गए और ये धीरे हम्म धीरे बढ़ते रहे, हम्म और चूंकि माइनॉरिटी को एनकरेज किया गया कि तुम दकियानूसी रहो, तो फिर लोगों में ये हुआ कि भाई हिंदू भी दकियानूसी बने। तो ये पीछे को देखना ये एक प्रवृत्ति हो गई। और फिर जैसे जैसे माइनॉरिटी अपीजमेंट बढ़ा, वैसे वैसे धीरे धीरे हिंदुओं को ये लगा कि हमारे ऊपर सरकार का सारा कंट्रोल है। अब जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो उसमें 25% जो आपको स्पेशल एडमिशन्स करने हैं वो नॉन क्रिश्चियन, नॉन मुस्लिम स्कूल्स को ही करने हैं। यानी वो चीज़ जो है वो ईसाइयों और मुसलमानों के स्कूल पर नहीं होती, क्योंकि वो अंडर आर्टिकल 30 माफ़ कर दी गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप हैं जो कि आप देखेंगे। जैसे हिंदू मंदिरों के ऊपर कब्जा है सरकार का, अरबों रुपया हिंदुओं का सरकार ले जाती है और कुछ भी करती है उनसे, हज पर भी भेजती है लोगों को। तो ये इस तरह की दुभात जो बढ़ती जा रही है और जो निरंतर अब बढ़ रही है, उससे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उससे एक बहुत बड़ा हिंदू रिजेंटमेंट हो गया है। और ये जी रिजेंटमेंट बहुत जायज़ है, क्योंकि या तो आप सबको इक्वालिटी में लाइए एब्सोल्युटली। कि सबके लिए एक ही कानून होगा, पर्सनल लॉ नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और अगर आप कंसेशन देते हैं तो आप गरीब को कंसेशन देंगे, आप उसको देंगे जो किसी वजह से शारीरिक रूप से दिव्यांग है या पिछड़ा हुआ है या कमज़ोर है या जो बीमार है। तो आप कंसेशन जो देंगे, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो एथनिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसके आधार पर नहीं होगा। अगर आप ये बिल्कुल कहेंगे तो बात पलट जाती है। अब सवाल ये उठता है
कि आप ये ना कह के हिंदू स्टेट क्यों मांग रहे हैं। तो देखिए, इसमें हिंदू स्टेट तो इसलिए मांगा जा रहा है कि वो कहते हैं कि आप हमारी जो पूरी हिंदू परंपराएं हैं उनको हर तरह से डिनाई कर रहे हैं। हमारे मंदिरों पर आपका कब्जा है, शिक्षा पर जितने भी हिंदू ग्रंथ इत्यादि हैं 60-70 साल से उनको शिक्षा से दूर रखा गया है। मॉडर्निटी का मतलब है कि जितनी भी हिंदू मान्यताएं हैं वो नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा कि फलानी जगह अगर पूजा हो रही है तो वो कैसे होगी और क्या होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं कहेगा कि मस्जिद के अंदर औरतों को भी जाना चाहिए। इसके बारे में वो कानून पास नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो कि बार बार हो रही हैं, अगर कोई ये कहता है कि भाई कुरान शरीफ में कुछ आयतें हैं जिनके ऊपर आप विचार करिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सुनेगा ही नहीं। जैसा कि साल भर पहले एक जज साहिबान ने किया, पारसी जज थे वो। लेकिन खुलेआम रामचरितमानस के ऊपर जो है आप आरोप लगाएंगे कि ये तो गैर हिंदू है और ये मानवता के विरुद्ध है। और इसके ऊपर मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम भी किया। तो वास्तव में ये है कारण। अच्छा, अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूँ। वो बात ये है कि हमने ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी और जो धार्मिक आधार पर बना दिया इसको, उसमें एक तो दकियानूसीपन पैदा किया, ख़ास तौर से माइनॉरिटी रिलीजन्स के लिए, और दूसरे हमने सबसे बड़ी बात ये की कि हमने अलग अलग धार्मिक परंपराओं के या अलग अलग मज़हबों में उनके क्या अक़ीदे हैं, विश्वास हैं, कौन किसके बारे में क्या सोचता है, इसके ऊपर पब्लिक डिस्कशन को बिल्कुल बंद कर दिया। और हमने एक ऐसा वातावरण किया कि आप हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, मोस्ट इंसल्टिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुरान शरीफ की एक आयत का भी जिक्र किया, उसे कोट भी किया, तो ऐसे लोग यहाँ मुल्क में खड़े हो जाते हैं जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं और सर तन से जुदा कर देते हैं, और सरकारें उसको कबूल भी कर लेती हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ा कारण जो इस बहस का है वो ये है, आप एक सिद्धांत लाइए जिसमें आप सबको देखें और बराबरी, सचमुच की बराबरी करें, सबको बराबर के हुकूक दें, सबको बराबर की इज्जत दें, सबकी बात सुने। और इसके अलावा जो एक चर्चा होती है धर्म की, शास्त्र की, दर्शन की, वो सबकी खुलकर हो सके। तो भाई मैं ये बात कर सकूं कि कुरान शरीफ में ये है या ये नहीं है। जब आप महाभारत में जो है उसकी बात कर सकते हैं कि द्रौपदी ने 5 पति कर लिए, वो तो छिनाल थी। जब आप टेलीविज़न पे तो ये कह सकते हैं, लेकिन मैं टेलीविज़न पे ये नहीं कह सकता कि किसकी शादी किस उम्र में हुई। तो ये जब बात है, ये जो वातावरण बनाया गया है, इससे संघर्ष पैदा हो रहा है। ये तो आप कह सकते हैं कि हर एक धार्मिक ग्रंथ की चर्चा बाइज्जत करिए, बिल्कुल, और एक ईमानदारी से करिए, किसी दुराग्रह से, बदनीयती से मत करिए, ये तो आप कह सकते हैं। लेकिन वो चर्चाएं ना हो, ये कैसे कह सकते हैं? तो जब आप ये वातावरण बनाएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और हिंदू राष्ट्र का जो लोग बात करते हैं वो उसी ढंग से करते हैं जिस ढंग से, और उसी ढंग से वो जायज़ भी है। मैं मानता हूँ वो तभी जायज़ है जैसे श्री अरविंद ने की जी, कि इंडियन नेशनलिज्म इज सनातन धर्म, जिसमें पूरी परंपरा आ जाती है, जिस परंपरा में ये भी आ जाता है कि जो इटर्नल है, जो सनातन है, वो रहता है। उसके अंदर इस्लाम भी आ जाएगा, इस्लाम का अकीदा भी आ जाएगा, उस पर क्रिश्चियनिटी का भी आ जाएगा,
उसके अंदर ये डिस्कशन तो हो सकता है कि क्या ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे या नहीं थे, बाइज्जत ये हो सकता है। उसमें तरह तरह की चर्चाएं हो सकती हैं कि मैं अवतार को मानता हूँ, क्या अवतार को मानना सही है या गलत है। इस तरह की बातचीत तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि नहीं, मेजॉरिटी तो बोल नहीं सकती। मेजॉरिटी हमेशा एक लोअर एंड पर रहेगी, डिसएडवांटेज रहेगी, धीरे धीरे 10th रेट सिटीजन हो जाएगी कंट्री के अंदर। तो मैं समझता हूँ यही संघर्ष चलेगा। जी, बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा और आपने इतिहास से लेकर मौजूदा दौर के जो अभी समस्याएं हैं, उसको आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया है और जो हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको कहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आया, किस तरह से हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, वो उसकी शुरुआत हुई और आज जो हमें हिंदू राष्ट्र की मांग सुनाई देगी, उसके पीछे के कारण क्या है, वो सब आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, मुझे भी समझ में आया और आई एम श्योर दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। उसके लिए आपका उससे बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लगातार इसी तरह से हमारे ज्ञान में इसी तरह से ज्ञान में इज़ाफ़ा करते रहेंगे। मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। जय।